So the next question we have is, can a woman recite Quran during menstruation या post delivery bleeding? यानी क्या कोई औरत जब उसको माहवारी या जो हैज होती है, मंथली ब्लीडिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन में वो कुरान पाक पढ़ सकती है, या इसी तरह जब बेबी डिलीवर होने के बाद जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहलाती है या जिसको हम निफास भी कहते हैं, क्या इन जो ब्लीडिंग वाले डेज हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग है, चाहे वो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है, निफास है, क्या उसमें वो कुरान पाक पढ़ सकती है या नहीं? इसके ऊपर जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें उलमा का थोड़ा इख्तलाफ है कि औरत कुरान पाक इन जो नापाकी के डेज हैं, जो हैज़ और निफास के डेज हैं, उसमें पढ़ सकती है या नहीं। लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि औरत इन जो माहवारी के दिन हैं और निफास के दिन हैं, इनमें वो बिल्कुल कुरान पाक पढ़ सकती है। जो ममानियत है वो कुरान पाक पढ़ने की नहीं है इन दिनों में, बल्कि जो सॉलिड कॉपी है कुरान की, जिसको मसहफ कहते हैं, यानी कुरान पाक की जो हार्ड कॉपी है उसको हाथ लगाना वो मना है औरत को, क्योंकि वो नापाकी की हालत में कुरान को टच नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा अगर वो अपनी मेमोरी से, यानी जैसे जो अगर कोई हाफिज है, कोई खातून हाफिजा है, वो अगर अपनी मेमोरी से रिसाइट करना चाहती हैं, या जैसे हम सबको कोई छोटी सूरतें आयतल कुर्सी और इस तरह की चीज़ें याद होती हैं, हम वो रिसाइट करना चाहते हैं इन पीरियड्स या जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के डेज हैं, तो वो अपनी याददाश्त से भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस इसके अलावा क्योंकि अब हमारे पास फ़ोन्स के अंदर कुरान पाक मौजूद है, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, उनमें भी हमारे पास डिजिटल कॉपीज़ ऑफ कुरान पाक मौजूद होती हैं। और ये जो डिजिटल कॉपीज़ हैं, ये इस पे उलमा का इसके ऊपर जो कमेंट है, ये इसके ऊपर आप समझें कि क्योंकि ये न्यू दौर की इजाद है, सो ये जो मसहफ आपकी डिजिटल कॉपीज़ होती हैं, ये मसहफ की रूलिंग में नहीं आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसी फ़ोन, उस टैबलेट में आपके पास मुख्तलिफ और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। आपके लेक्चर्स होते हैं, आपके यूट्यूब है, आपके सोशल मीडिया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो औरतें जो हैं वो इन जो अपने माहवारी के दिन हैं और निफास के दिन हैं, इनमें अपनी याददाश्त से भी कुरान पाक पढ़ सकती हैं। प्लस ये कि वो अपने गैजेट्स, यानी फ़ोन के ऊपर अगर कुरान पाक है उनके पास, लैपटॉप पे या टैबलेट्स पे है, उसमें से भी वो पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो मसहफ है उसको हाथ बिल्कुल बेयर हैंड्स के साथ, यानी हाथों के साथ टच करना मना है। लेकिन अगर आप ग्लव्स पहन के मसहफ को पकड़ के उससे पढ़ना चाहती हैं, या कोई जो स्केल होता है जिसको आप रूलर कहते हैं, या पेंसिल से वो अगर जैसे रहल के ऊपर कुरान पाक रखा हुआ है, किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, और उससे सिर्फ आपने पेजेस पलटने हैं, तो आपके पास आपने ग्लव्स पहने हैं, या आपके पेंसिल है, या कोई स्केल रूलर है जिससे आप पेजेस पलट रहे हैं, तो ये भी जायज़ है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं पर भी हमें जो हैज़ और नफास है उसमें कुरान पाक पढ़ने की ममानियत नहीं मिलती। अलबत्ता जो जनाबत की हालत है, यानी जो सेक्सुअल इम्प्योरिटी, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बाद जो गुस्ल के बगैर, यानी आपकी इम्प्योरिटी होती है, उस हालत में कुरान पाक को पढ़ना मना किया गया है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें, क्योंकि ऑब्वियसली जो जनाबत की हालत है वो शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन जो हैज़ या नफास है वो बहुत लंबा भी चलता है। हमें पता है नफास 40 दिन का होता है, और हैज़ जो है वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन भी चल सकता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे अज़कार बताए हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, फिर रात को सोने से पहले जो बेड टाइम के अज़कार हैं, जिसमें हम सूरह मुल्क और सूरह सजदा भी पढ़ते हैं, इसके अलावा आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं इसके अंदर, इसमें सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास पढ़ते हैं। इसी तरह जुम्मे के दिन सूरह कहफ रिकमेंडेशन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह मुख्तलिफ और जो हमारे पास अथेंटिक सुन्ना से मौजूद हैं चीज़ें, इससे पता चलता है कि अगर कोई औरत जिसको निफास है 40 दिन का, या कोई पीरियड्स है जिसके लंबे पीरियड्स चलते हैं, हफ्ता 10 दिन वो नापाक रहती है, तो क्या वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये अज़कार नहीं पढ़ेगी? क्या वो सूरह कहफ मिस कर देगी, या वो सोने से पहले के जो अज़कार हैं उसमें सूरह मुल्क, सूरह सजदा मिस कर देगी? सो इसकी हमें दलील कहीं पर भी नहीं मिलती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाईली रिकमेंड किए हैं ये आपके जो सुबह शाम के और जो बेड टाइम के अज़कार हैं, और सूरह कहफ जो जुम्मे के दिन पढ़ी जाती है। लिहाजा हमें, क्योंकि इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ को मना करने का, सिवाय जनाबत की हालत में पढ़ने के, लिहाजा उलमा का जो ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि औरत अपनी याददाश्त से, अपने गैजेट से, या अपने जो अगर मसहफ से वो पढ़ना चाहती है, तो वो फिर ग्लव्स या किसी पेंसिल या किसी डंडी की मदद से उसके पेजेस टर्न करेगी, डायरेक्ट हाथ ना लगाए मुसहफ को, और वो बिल्कुल कुरान पाक पढ़ सकती है। तो उम्मीद है यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया होगा, एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट।